हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 10 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पावर का सोलर प्लांट कहां पर इनॉग्रेट किया है। तो मारुति सुजुकी के द्वारा ये 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है हरियाणा के अंदर मानेसर में। और सवाल ये उठता है कि मारुति सुजुकी ने सोलर प्लांट की स्थापना क्यों करी है। देखिए है क्या कि मारुति सुजुकी को अपनी मारुति की गाड़ियां बनाने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, सो उसके लिए ये पर्टिकुलर प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है। और ये एक दो नहीं बल्कि 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। कितना? 28,000 मेगावाट आवर्स बिजली का उत्पादन पर ईयर करेगा इतना। और इसकी मदद से मारुति के द्वारा हर साल 67,000 गाड़ियां बनाई जाएंगी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर क्या है? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं। तो एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं आलोक कुमार चौधरी। आपको पता होना चाहिए एसबीआई में चेयरपर्सन तो एक ही होता है, लेकिन 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। कितने? 4 मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट हैं। तो एक तो हो गए अतुल कुमार चौधरी, दूसरे जो हैं इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं सी एस सेट्टी। क्या नाम है? सी एस सेट्टी। तीसरे जो एमडी हैं इनका नाम है स्वामीनाथन जे, और जो चौथे एमडी हैं इनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी। क्या नाम है? अश्वनी कुमार तिवारी। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। 1955 में जब एसबीआई की स्थापना हुई है तब भारत सरकार ने 60% स्टेक्स इसके एक्वायर किए थे। बाय द वे इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए कितनी धनराशि इनके लिए आवंटित करी है मानवीय सहायता के रूप में। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फैसला लिया गया है कि यूएन श्रीलंका को 48 मिलियन डॉलर की धनराशि देगा और अगले 4 महीनों में यह पैसा श्रीलंका को दे दिया जाएगा। बाय द वे आपको ये भी पता होना चाहिए पिछले कुछ टाइम में जब से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, फूड क्राइसिस आ गई है, इन सभी केसेस को अगर मिला दिया जाए तब से भारत अभी तक श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर सहायता के रूप में दे चुका है। यह पैसा भारत सरकार की तरफ से फ्यूल, फूड, कुकिंग गैस, मेडिसिन इन सभी के लिए दिया गया था। बीते दिनों में अभी पिछले 1 महीने में श्रीलंका के अंदर नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है रेनिल विक्रमसिंघे। क्या नाम है? रेनिल विक्रमसिंघे। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके प्रेसिडेंट है इस टाइम पे एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर शीतल षष्ठी त्योहार मनाया जा रहा है। तो शीतल षष्ठी त्योहार मनाया जा रहा है उड़ीसा में और इसकी शुरुआत हुई 6 जून को। और आपको पता है ये त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो भगवान शिव और देवी पार्वती जो हैं इनका जब विवाह हुआ था उस विवाह को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 1 हफ्ते तक फेस्टिवल चलेगा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर हैं इस टाइम पे गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है। तो विश्व बैंक ने भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन दिया है 7.5% का 2023 के लिए। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने 2023 के लिए 8.7% का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन मार्केट में स्लोडाउन होने की वजह से इन्होंने इसको घटाकर 7.5% कर दिया है। आपको याद होगा 6 जून के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी हाल ही में एसबीआई ने भी भारत का जीडीपी फोरकास्ट किया है 2023 के लिए। कितना किया था? एसबीआई ने भी 7.5% ही किया है। तो यहाँ पर आपको याद करने में आसानी हो सकती है। एसबीआई के द्वारा 7.5% और वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी 7.5% ही प्रिडिक्शन दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है इनका? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट गर्लिंग आयरन मैन ट्राइथलन। देखिए ट्राइथलन का मतलब क्या है। ट्राइथलन का मतलब बेसिकली ये है
कि इसमें 3 तरीके की रेस होती है, या फिर आप बोल सकते हो 3 तरीके के फॉर्मेट में आपको रेस कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको पूरा किया है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है श्रेयस जी होसुर। क्या नाम है? श्रेयस जी होसुर। अब देखिए, इन्होंने जो ट्राइथलन पूरी करी है जिसका नाम है आयरन मैन, इसमें इन्होंने कितनी कितनी डिस्टेंस और किस इवेंट में पूरा किया है। इसमें इन्होंने स्विमिंग करी है, ये स्विमिंग 3.8 किलोमीटर इन्होंने पूरी करी है। इसके अलावा फिर इन्होंने साइकिलिंग करी। साइकिलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 180 किलोमीटर साइकिल से पूरे किए, और उसके बाद इन्होंने रनिंग करी है, और रनिंग में इन्होंने 42.2 किलोमीटर कवर किए हैं। कितने? 42.2 किलोमीटर। और इस पूरी ट्रायथलन को कंप्लीट करने में इनको 13 घंटे 26 मिनट का समय लगा है। तो नाम है इनका श्रेयस जी होसुर, इंडियन रेलवे में अधिकारी हैं। इन्होंने आयरन मैन ट्रायथलन को भी हाल ही में पूरा किया है। और ये ट्रायथलन कहाँ पर हुई? तो जर्मनी में एक शहर है जिसको बोलते हैं हैम्बर्ग। हैम्बर्ग में इन्होंने इसको पूरा किया है, और इसको अभी तक का दुनिया का टफेस्ट सिंगल डे इवेंट डिक्लेयर किया गया है। मतलब अभी तक वर्ल्ड में इतना टफेस्ट कंपटीशन किसी भी स्पोर्ट में नहीं हुआ है, इसको एज इट इज कंसीडर किया गया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस मनाया जाता है 8 जून को, परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। इस बार 2022 की थीम रही टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है नोबुयुकी इदई। क्या नाम है? नोबुयुकी इदई। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन सी कंपनी के सीईओ रह चुके थे? तो इदई जो हैं ये वर्ल्ड फेमस कंपनी सोनी के सीईओ रह चुके थे। और सोनी एक जापानीज कंपनी है, आपको बता दूं। इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जापान की कैपिटल टोक्यो। और ये जो नोबुयुकी इदई हैं, ये इसके प्रेसिडेंट 1998 से लेकर साल 2005 तक रहे थे, और 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये जो एग्जीबिशन है, ये नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में कल के दिन लगाई गई। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रदर्शनी लगाई क्यों गई? इस प्रदर्शनी में भारत का जितना भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और उनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाए गए। इसमें 400 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे, और बाकायदा यहाँ पर ये चीज़ें प्रदर्शित करी गई कि पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर मेडिसिन सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा बेहतर सुधार हुआ है, और कितने सारे मेडिसिन सेक्टर के और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टार्टअप बाहर निकल कर आए हैं। यहाँ पर एक चीज़ भारत सरकार के द्वारा एक और बताई गई कि 2014 में भारत में केवल 100 से 200 स्टार्टअप मेडिसिनल सेक्टर के हुआ करते थे, लेकिन पिछले 8 साल में इन स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 70,000 हो गई है। कितनी? 70,000 स्टार्टअप, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इसकी थीम थी इस बार 2022 की बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। देखिए, मेन मोटो तो यही है इसका कि भारत में आने वाले टाइम में जो मेडिसिन हैं, वो हर तरीके की मेडिसिन हम लोग अपने देश में ही बनाएं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। आपको ये पता होना चाहिए, अभी तक होम्योपैथी दवाओं के लिए हम जर्मनी पर डिपेंड हुआ करते थे, और एलोपैथी दवाओं के लिए हम कहीं ना कहीं अमेरिका पर डिपेंड हुआ करते थे। इवन अभी भी काफ़ी हद तक है, लेकिन जिस तरीके से भारत में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टार्टअप आगे निकल कर आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, आने वाले टाइम में मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग देश के अंदर ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा YSR यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च करी गई है? और इस स्कीम के तहत राज्य के अंदर किसानों को ट्रैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। YS जगन रेड्डी की सरकार, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है। अब देखिए, इस स्कीम के तहत क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो आपको बता दूं, इस स्कीम के तहत 175 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है आंध्र प्रदेश सरकार ने, और इसको 5,260 किसानों के अकाउंट्स में क्रेडिट किया गया है। अब इसमें अगर किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो 40% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, 50% जो अमाउंट होगा उस पर लोन कर दिया जाएगा, और 10% जो होगा वो किसान ग्रुप के द्वारा उसको दिया जाएगा मिलजुल कर।
तो अल्टीमेटली ये है बेसिक स्कीम वाईएसआर यंत्र सेवा स्कीम की, जिसके तहत किसान आसानी से ट्रैक्टर ले सकते हैं खेती वगैरह करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डीएसी, जिसको बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी है? तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और डिफेंस मंत्रालय दोनों ने साथ मिलकर 76,390 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी में ट्रक्स, टैंक्स और व्हील्ड आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स जो होते हैं उन सभी को खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है, और ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत ही खरीदी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक स्पेशल सीरीज लॉन्च करी गई है सिक्कों की, और इन सिक्कों की खास बात यह है कि इसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स भी रीच आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो भी इसे हाथ में पकड़ के बता सकते हैं कि ये कितने का सिक्का है। तो विशेष तौर पर इस तरीके से इन सिक्कों को तैयार किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के दिन लॉन्च किया है। ये स्पेशल सीरीज सिक्कों की लॉन्च करी गई है। इनकी खास बात यह है कि इन सिक्कों में आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो बना हुआ है। हर एक सिक्के में आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो देखने को मिलेगा। और कौन कौन से सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये 1 का सिक्का जारी किया गया है, इसमें 2 का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है और 20 का सिक्का है। ये सारे सिक्के कोमैमोरेटिव कॉइन नहीं है, ये सभी सर्कुलेशन का पार्ट होंगे। बहुत जल्दी ये बाजार में आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले कुछ दिनों में ही इन सभी सिक्कों की सीरीज जो है ये बैंकों तक पहुंचा दी जाएगी और बैंकों से ये मार्केट में आ जाएंगे। और ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत है, क्योंकि इस साल हम लोग आज़ादी के पूरे 75 साल मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कल शाम को ही कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे ये कब होंगे और राष्ट्रपति जो होंगे अगले वो कौन से दिन ओथ लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर चुनाव आयोग की बात को देखें तो कल स्टेटमेंट आया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव होने जा रहे हैं जुलाई में, और जो नए राष्ट्रपति होंगे ये शपथ लेंगे 25 जुलाई 2022 को। एक्चुअली इलेक्शन होंगे 18 जुलाई को। इलेक्शन के लिए 18 जुलाई डेट निर्धारित करी गई है, और अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर इसमें टाइम लग जाता है प्रक्रिया में, तो 21 तारीख को मतगणना होगी और अल्टीमेटली 25 जुलाई को फाइनली जो भी नए प्रेसिडेंट होंगे वो ओथ ले लेंगे, शपथ ग्रहण कर लेंगे। और इस टाइम पर अगर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की बात करें तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया है साल 2002 में। इससे पहले ये बीजेपी दलित मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 2 बार, 1994 से साल 2000 तक और फिर 2000 से 2006 तक। 6-6 साल का टेन्योर होता है ना राज्यसभा का, तो ये 2 बार सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और बेसिकली ये बॉर्न है कानपुर के। और बाकी कल मैंने पॉलिटी की मैराथन आपको कराई थी 12:30 वाली क्लास में। आज पॉलिटी मैराथन की जो क्लास सेकंड है वो भी होगी। इन सभी क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत जाइए अगर अभी तक आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है, क्योंकि ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये A to Z सीरीज आने वाले MTS और NTPC एग्जाम के लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777, तो क्लास लेना मत भूलिएगा। आज 12:30 बजे मुलाकात होगी मेरी और आपकी पॉलिटी मैराथन की सेकेंड क्लास में। इसके अलावा करंट अफेयर का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है 10 जून से, आप इसको भी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हो सब्सक्रिप्शन के लिए तो जून मंथ का बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी का बैच भी मेरा चल रहा है और आने वाले 1 हफ्ते में हिस्ट्री का बैच भी नया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सही टाइम है, आप इस टाइम पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।